जय माता दी दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानेंगे राखी बांधने के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। तो इस वीडियो में 3 शुभ मुहूर्त आप सभी को बताने वाली हूं। साथ में राहु काल का समय जानेंगे, भद्रा का समय जानेंगे और क्या ग्रहण मान्य होगा या नहीं होगा। बहुत सी हमारी बहनों का प्रश्न होता है कि मासिक धर्म में रक्षाबंधन बांध सकते हैं, राखी बांध सकते हैं या नहीं, अगर बांधें तो कैसे बांधें। तो चलिए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। रक्षाबंधन पर्व भाई और बहन के पवित्र रिश्ते, स्नेह और एक दूसरे की रक्षा के लिए अटूट संकल्प का प्रतीक माना जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार देवताओं और दानवों के युद्ध में जब देवराज इंद्र को संकट आया, तब उनकी पत्नी इंद्राणी सची ने सावन पूर्णिमा के दिन विष्णु जी द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र को इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांधा था, जिससे उन्हें विजय मिली थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार मान्यता है कि राजा बलि को वचन में बांधने के लिए माता लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था। इसी क्रम में एक कहानी इतिहास में और बताई जाती है। रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा का वचन लिया था, जिससे इस पर्व की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्ता भी बढ़ गई थी। 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर उनकी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है। तो सबसे पहले ग्रहण की बात करते हैं। तो रक्षाबंधन के दिन ही साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। ग्रहण की शुरुआत सुबह 6:53 पर होगी और इसका समापन दोपहर को 12:31 पर माना जा रहा है। इस तरह ग्रहण की कुल अवधि जो रहेगी 5 घंटे 38 मिनट की रहेगी। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो ये अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया है। अब चलिए जानते हैं रक्षाबंधन पर भद्रा का साया। तो रक्षाबंधन के दिन यानी एक दिन पहले 27 अगस्त को भद्रा का प्रभाव सुबह 9:08 से लेकर रात 9:32 तक ही रहने वाला है। मान्यता है कि भद्रा काल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता है। वहीं 28 अगस्त को भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ऐसे में इस दिन सभी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बेझिझक बांध सकती हैं, कोई भद्रा का साया नहीं है। अब चलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो आपको 3 शुभ मुहूर्त मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 28 अगस्त को सुबह 5:57 से लेकर सुबह में 9:48 तक, यानी कुल 3 घंटे 51 मिनट तक के बीच में आपको राखी बांध लेनी चाहिए। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा दूसरा दोपहर के 1:40 से लेकर शाम 4:14 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। वहीं तीसरे शुभ मुहूर्त की बात करें तो तीसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:29 लगभग 6:30 बजे से लेकर 9:15 बजे यानी 9:15 तक आप राखी बांध सकती हैं। इन तीनों शुभ मुहूर्त में आप राखी बेझिझक बांध सकती हैं। पहला मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त है, उसमें आप कोशिश करें, अन्यथा दोनों शुभ मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकती हैं। अब चलिए रक्षाबंधन के दिन राहु काल का समय भी जान लेते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की मनाही होती है, तो उसका भी समय जानना बेहद जरूरी है। तो उसका भी समय जान लेते हैं। तो राहु काल यानी शुक्रवार का दिन है। तो राहु काल सुबह ही शुरू हो जाएगा, शुक्रवार का दिन है। 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक राहु काल का समय रहने वाला है। तो भूलकर भी सभी बहनें इस काल में यानी इस समय में राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधें। अब चलिए जानते हैं मासिक धर्म में राखी बांध सकती हैं या नहीं। तो देखिए, राखी जो होती है, रक्षा सूत्र होता है, वह भाई की रक्षा के लिए सभी बहनें उनकी भाई की कलाई पर बांधती हैं। तो इसके संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक टाइम जब भगवान श्री कृष्ण गन्ने को छील रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई थी और रक्त बहने लगा था।
तभी द्रौपदी बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती हैं। उस समय द्रौपदी मासिक अवस्था में थी। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे प्रेम बस अपने भाई की यानी श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर अपने साड़ी का पल्लू फाड़कर बांध देती हैं और तभी भगवान श्री कृष्ण उनको वचन देते हैं कि सभी संकट में, हर संकट में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। वही वचन उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, द्रौपदी द्वारा पुकारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़े चले आए थे और तब भी द्रौपदी मासिक अवस्था में ही थी। इससे यह साबित होता है कि बहनें मासिक धर्म में चाहे किसी भी स्थिति में अपने भाई की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध सकती हैं और भाई भी किसी भी अवस्था में अपनी बहन की रक्षा करता है। तो आप मासिक धर्म में अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। हाँ, लेकिन जो आरती उतारें वो किसी देवी देवता के लिए उस दीपक को उपयोग ना करें। और भाई की कलाई पर वैदिक राखी जरूर बांधें। मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।